अभागा या बदकिस्मत व्यक्ति भी यदि सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 2 काम कर ले तो उसकी हर इच्छा पूरी होगी, जीवन में जो चाहेगा मिलेगा। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे भोलेनाथ, मैंने ये सुना है कि अभागा व्यक्ति भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह जीवन पर्यंत सुखी रहता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या रहस्य है, जानना चाहती हूँ। फिर भगवान शंकर बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, और हाँ, कथा तुमको ध्यानपूर्वक सुननी होगी। भगवान शिव बोले, बात बहुत पुरानी है। काशी नगरी में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। अच्छा होने के बाद भी उसमें एक आदत बहुत खराब थी। वह सुबह देर तक सोता रहता था। घर वालों ने उसे उठाने के अनेकों प्रयत्न किए, परंतु असफल रहे। दीनू 9 बजे से पहले सोकर कभी नहीं उठता था। जब वह छोटा था तो घर वाले सोचते थे कि बड़ा होने पर सब ठीक हो जाएगा, परंतु यह क्या, जैसे वह बड़ा हो रहा था उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। बेशक दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वह जल्दी नहीं उठ सकता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। दीनू को अनेकों नकारात्मक शक्तियों ने अपने जाल में फंसा लिया था। सभी के साथ बुरा व्यवहार करता, बड़ों को भी पलटकर जवाब देता और दिन भर उदास रहता था। इस चीज का असर उसके स्वास्थ्य पर भी हो रहा था। जब दीनू को यह पता चला कि उसके मित्र सफल होते जा रहे हैं तो वह और भी ज्यादा उदास रहने लगा। अपनी खराब किस्मत मानकर कहता, मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन उसके पिता को यह मालूम था कि उसके असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी, उसके पिता एक सन्यासी के पास गए और अपने बेटे के सभी आदतों के विषय में उनको बताया। सन्यासी ने कहा, कल आप उसे मेरे आश्रम में आने के लिए कहिएगा। दीनू के पिता सोचते हुए जा रहे थे कि अगर वह दीनू को सीधे सीधे आश्रम जाकर सन्यासी जी से मिलने को कहेंगे तो वह कभी नहीं जाएगा। घर पहुंचकर उन्होंने दीनू को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, तुम्हारे सभी दोस्त आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो। दीनू ने कहा, ऐसा नहीं है पिताजी, मैं भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का राज पूछता हूँ तो वह बताते नहीं हैं। फिर दीनू के पिता बोले, मुझे उनके सफल होने का रहस्य पता चल गया है। दीनू ने उत्सुकता एवं आश्चर्य से पूछा, सच में पिताजी? अगर आप जानते हैं तो कृपया करके मुझे जल्दी से बताइए। दीनू के पिताजी ने कहा, कल तुम्हें एक सन्यासी जी के आश्रम में जाकर मिलना होगा, लेकिन वहां पर समय से पहुंचना होगा। यदि तुम लेट हो गए तो वह सफलता का मंत्र नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ में एक समस्या है कि तुम जल्दी नहीं उठ सकते हो। तुम जब तक सोकर उठोगे उनका लोगों के साथ मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। यह सुन दीनू बोला, यदि ऐसी बात है तो मैं पूरी रात जागकर बिताऊंगा और सुबह समय पर सन्यासी से मिलने के लिए पहुंच जाऊंगा। पिताजी खुश हुए और कहा, जैसा सन्यासी जी कहें उनकी आज्ञा मानना। आज दीनू अपने पिता की बातें सुनकर बहुत खुश था। अपने जीवन में पहली बार रात्रि जागकर काट रहा था, लेकिन बस किस्मती से आधी रात्रि की बीतने पर उसकी आंख लग गई और देर तक सोता रह गया। सुबह उठने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सन्यासी जी से मिलने का समय निकल चुका था। दीनू के पिता को बहुत क्रोध आया और कहा, ऐसे जीवन में तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते हो, जाओ सो जाओ। पिता की बातें उसको अंदर तक चुभी और उसने अपने आप से दूसरे दिन मिलकर आने का वादा किया। फिर कहीं ऐसा सोता ना रह जाए, इसके लिए उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जख्म कर लिया, जिसमें पीड़ा होने के कारण वह पूरी रात सो न सका।
यह पहला अवसर था जब दीनू ने सूर्योदय देखा। जल्दी तैयार हो सन्यासी जी से मिलने के लिए पहुंच गया। आश्रम पहुंचकर उसने देखा वहां पर अनेकों शिष्यों के साथ सन्यासी जी भी ध्यान मग्न हैं। ध्यान समाप्त होने पर सन्यासी जी ने को प्रणाम किया और कहा, मैं सफलता मंत्र लेने के लिए आया हूँ। मैं जीवन में अपने मित्रों की भांति सफल होना चाहता हूँ। यह सुन सन्यासी जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम वही हो, तुम्हारे पिताजी ने सभी बातें मुझे बताई थी। सन्यासी जी आगे बोले, मैं वह मंत्र तुम्हें जरूर देता, परंतु क्या गुरुदेव? सन्यासी जी ने कहा, मंत्र जानने से पहले 21 दिन तक मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यदि तुम वह कार्य ठीक से न कर सके और संकल्प बीच में टूट गया तो मंत्र अपना असर नहीं दिखा पाएगा। दीनू ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। सन्यासी जी ने दीनू को कहा, तुम्हारा कार्य कल से प्रारंभ होगा। तुम इसी आश्रम में रहोगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। दूसरे शिष्यों के भांति तप एवं ध्यान करना होगा। आश्रम के कार्यों में भी हाथ बटाना होगा। बस संकल्प टूटने ना पाए यह ध्यान करना जरूरी है। दीनू सन्यासी जी की बातों से सहमत था तथा मन में दृढ़ निश्चय किया कि वह करके दिखाएगा। 7 दिनों तक ठीक चलता रहा, परंतु 8वें दिन ज्यादा देर तक सोते रहने के कारण उसका संकल्प टूट गया। मैं बड़े दुखी मन से सन्यासी जी के पास आया और कहा, गुरुदेव मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी जी ने समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो और फिर से संकल्प लो। दीनू के मन में जल्दी क्यों उठना होता है यह जानने की उत्सुकता थी। अतः वह सन्यासी जी से बोला, गुरुदेव जल्दी क्यों उठना होता है और यहाँ पर सभी लोग जल्दी क्यों उठते हैं? पार्वती जी भी आगे की कथा जानने की इच्छुक थी। अतः बोली, भोलेनाथ जल्दी से बताइए आगे क्या हुआ। सन्यासी जी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अब दीनू विज्ञान को जानने का उत्सुक था। सन्यासी जी ने आगे बताते हुए कहा, रात्रि 4 पहर की होती है। पहला पहर रुद्रकाल शाम 6 बजे से 9 बजे तक। दूसरा पहर राक्षस काल रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा पहर गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक। चौथा पहर मनोहर काल भोर यानी सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। इस समय को ब्रह्ममुहूर्त या अमृत वेला कहते हैं। इस समय पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं। इस काल में देवता धरती पर विचरण करते हैं तथा सभी जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, कोई भी विचार नहीं आता है। इस समय जो भी चिंतन, मनन या स्मरण किया जाता है वह लंबे समय तक बना रहता है। इस समय ज्ञान को समझने का प्रयास किया जाता है। इसलिए ही आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक और कारण भी है। आज की भांति प्राचीन काल में रोशनी के स्रोत नहीं थे, इसलिए मनुष्य अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ तथा आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। इसके अनुसार मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता था। भगवान शिव पार्वती जी को बताते हुए आगे बोले, यह सुन लड़का बोला, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प प्रारंभ करता हूँ। फिर उसने सन्यासी से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करना चाहिए पूछा। सन्यासी जी ने कहा, सबसे पहले उठकर धरती माता पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करो। फिर अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए तथा ईश्वर का धन्यवाद करो कि ईश्वर ने आपको एक और सूर्योदय देखने का तथा अपने प्रियजनों के साथ रहने का अवसर प्रदान किया है। इसके पश्चात नित्य कर्म एवं स्नान से शरीर की शुद्धि करो तथा मन को शुद्ध करो। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने की अवधि 21 दिन तक मानी गई है। यह विधि उस समय तक भी चलती है जब तक कि व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है।
ब्रह्म मुहूर्त में आज्ञा चक्र को सक्रिय किया जाता है। आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में स्थित होता है। यही संकल्प स्थान कहलाता है। अगर इस आज्ञा चक्र पर ठीक से ध्यान केंद्रित किया जाए तथा अपनी मनोकामना को बार बार स्मरण किया जाए तो 21 दिन के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के लिए शुद्ध प्राणवायु का वाला स्थान चुनना चाहिए। ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी तथा गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठना चाहिए। हाथों की मुट्ठी बना लें और 2-3 मिनट तक शांत रहें। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए तब अपना ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर लगाएं। लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोककर रखें। अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं तथा अपने इष्ट जनों, देवी देवताओं तथा गुरुजनों का ध्यान करें। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। सांस नाक से लें और मुंह से छोड़ें। यह प्रक्रिया 3 से 4 बार प्रतिदिन करें। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी मनोकामना अवचेतन मन में पहुंचेगी और मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होकर हमारी इच्छा को पूरा करता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान की विशेष कृपा रहती है और कोई भी व्यक्ति इस समय अपनी मनोकामना को जल्दी पूर्ण कर सकता है। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यही है ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। 21 दिन तक उस लड़के ने बड़ी लगन से इस प्रक्रिया को अपनाया, जिसके कारण वह बहुत ही अनुशासित एवं शांत स्वभाव का बन गया था। दीनू अपना 21 दिन का संकल्प पूरा कर सन्यासी जी के पास आया और बोला, अब मुझे सफल होने का मंत्र दीजिए। यह सुन सन्यासी जी बड़े जोर से मुस्कुराए और बोले, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम कर रहे थे वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया अच्छे से संपन्न करता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। बेटा, अब तुमको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य मालूम पड़ गया है। इसे जीवन पर्यंत यूं ही अपनाते रहना। ऐसा करने पर तुम जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों को प्राप्त करोगे। दीनू ने सन्यासी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा जीवन पर्यंत ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करने का भी वचन दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, अब तो तुमको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य ज्ञात हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। माता पार्वती जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए स्वीकृति में उत्तर दिया।